मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर यानी हवा के बारे में। तो आज हम दो चीज़ों को जानेंगे, नंबर 1 वेदर को जानेंगे, नंबर 2 क्लाइमेट को जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम ये बता रहे हैं ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंट है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है और किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो वेदर है वो एटमॉस्फेयर का एक कंडीशन है, एक हिस्सा है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम में क्या टेम्परेचर था, क्या तापमान था। ठीक है। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय में किसी जगह का क्या रहा, यानी 2 साल, 3 साल, 6 महीने वहाँ का क्या तापमान रहा, कैसा रहा, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मौसम। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु। ठीक है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ रहा है ना। कि अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या था, अब आप कल का मौसम देखिए। कल सुबह अच्छी खासी धूप थी, बिल्कुल साफ़ आसमान था, बढ़िया धूप निकली थी। लेकिन वहीं अगर आप देखें 4 बजे के करीब आते आते अच्छी खासी बारिश होने लगी थी, है ना। मैं आपको इधर जमुना पार की बात बता रही हूँ, मैं उस तरफ की बात नहीं बता रही हूँ, उधर का मुझे नहीं मालूम। इधर अगर आप यमुना पार की बात करें तब आप देखेंगे तो ऐसा टेम्परेचर था। तो ये जो होता है ये आपका वेदर कहलाता है, जो पल में कुछ हर सेकंड हर मिनट बदलता है। ठीक। अब हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक लंबे समय अवधि में बदलता है। जैसे कि अब आप देखिए आज सितंबर चल रहा है, अभी तक हम लोग ने ना पंखा और कूलर भी बंद नहीं करा है। अब अगर हम अपने दादा दादी या नाना नानी की बात सुने तो वो क्या कहते हैं कि इस समय तक हमारे ज़माने में सितंबर और अक्टूबर में हम लोग एसी और ये पंखा वंखा सब बंद कर देते थे, अच्छा खासा मौसम ठंडा हो जाता था। तो क्या हुआ, ये 20-25 साल 50 साल का डिफरेंस आया, जिसकी वजह से मौसम में चेंज हो गया, है ना, जलवायु बदल गई। अब आप देखिए हम लोग दिसंबर का भी महीना शुरू हो जाता है और हम लोग जो है स्वेटर नहीं पहनते हैं, है ना। लास्ट दिसंबर में जाके कहीं स्वेटर पहनना शुरू करते हैं और जनवरी तक पहनते हैं, फरवरी में फिर उतार देते हैं। तो सिर्फ अगर देखा जाए सिर्फ 2 महीने हम लोग स्वेटर पहनते हैं, है ना। जबकि अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करेंगे, इनफैक्ट अगर आप मम्मी पापा से भी बात करेंगे तो वो भी ये कहेंगे जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, आपके जो मौसम होता था वो लगभग अक्टूबर से ठंड शुरू होती थी और फरवरी तक चलती थी, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग को स्वेटर पहनना ही पड़ता था, इतनी ठंड होती थी। लेकिन अब नहीं होती ना, अब गर्मी बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट में चेंज है। आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, ये हर समय हर लम्हा चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज़ वॉट यू एक्सेप्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 25 ईयर और मोर, ये लगभग 25 साल और 25 साल से ज़्यादा टाइम में बदला जाता है। वेदर चेंज विद इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो मौसम है वो कम समय में चेंज होता है। द ओवरऑल चेंज एंड वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट अ वेरी सेटेबल एंड मे बी टेक द डेके ऑफ द ओशन, यानी कि कम से कम दशक ले सकता है ये, यानी 10 साल, डेकेज में 10 साल होते हैं ना, तो लगभग 10 साल में, 15 साल में, कम से कम 25 साल में ये चेंज होती है। एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया है, इट इज़ सनी एंड मे बी रेनी अ मोमेंट लेटर, यानी अभी धूप हो और थोड़े टाइम बाद बारिश होने लगे। या इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी इंडिया का जो मौसम है वो कैसा है, जलवायु जो है वो मानसूनी है। ये याद रखेंगे आप लोग, इंडिया की जो जलवायु है वो मानसूनी है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है बताइए, तो आपको बताना होता है मानसूनी है। एक्टिविटी 1 दिया गया है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी, यानी आपके शहर में मौसम या जलवायु क्या होने वाला है, क्या मतलब टेम्परेचर तापमान क्या रहने वाला है या मौसम क्या रहने वाला है, ये आपको पहले से कैसे पता चल जाता है। हाउ डज़ इट हेल्प्स यू, और ये किस तरह से आपके लिए मददगार साबित होता है। तो चलिए ये आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वी नो द टेम्परेचर ऑफ आवर कंट्री आवर सिटी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपके मौसम विभाग वाले होते हैं उनके द्वारा दी गई हम सूचना से ही पता लगाते हैं कि क्या होने वाला है।
अब अगर हमें वेदर फोरकास्ट पहले से ही पता होता है, यानी हमें पहले मालूम हो जाता है, तो वो हमें बहुत तरह से मदद करता है। कैसे? वी कैन प्रिपेयर इन एडवांस, हम पहले से ही अपने आप को तैयार करके जा सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला लेके जाना, है ना। या अगर हमें पता है धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है तो हम कार से जा सकते हैं। या हमें पता है सर्दी होने वाली है तो हम मफरल, हम ये स्वेटर वगैरह अच्छे से पहन के जा सकते हैं, है ना। या इसके अलावा वी कैन चेंज वर्क अकॉर्डिंग टू वेदर, और हम अपने कामों को भी वेदर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि भाई आज मुझे मीटिंग है, मौसम ख़राब हो जाएगा। अब जैसे कैलकाटा में अभी बीच में तूफ़ान वगैरह आया था, तो क्या हुआ, पहले से ही जानकारी मिल गई थी तूफ़ान आने वाला है, तभी तो सारे काम वगैरह रोक दिए गए थे, है ना। तो क्या है, इससे हमें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, यानी कि वो फैक्टर्स, वो घटक जो आपके मौसम को बदलने में, मौसम को चेंज होने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एयर प्रेशर, फिर विंड और फिर मॉइस्चर। आज हम एयर प्रेशर और टेम्परेचर 2 को ही पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो लिखते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी कि हवा में कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है, ये आपका टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. अब क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर सिर्फ दिन और रात में ही चेंज नहीं होता। जैसे आप देखें दिन में कितनी गर्मी होती है, रात में आते आते उतनी गर्मी नहीं रहती है ना। तो कहते हैं टेम्परेचर सिर्फ दिन और रात में ही चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि टेम्परेचर जो है वो आपके मतलब मौसम के हिसाब से, सर्दी और गर्मी के हिसाब से भी चेंज होती है। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by Earth. अब क्या बोलते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका टेम्परेचर है, वो किसके ऊपर डिपेंड भी करता है? इंसुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपका सूरज है। सूरज के द्वारा 2 प्रकार की रेज, 2 प्रकार की किरणें भेजी जाती हैं। एक वो जो अच्छी होती है जिसे पृथ्वी अपने अंदर ले लेती है, एक वो जो ख़राब होती है जिसे पृथ्वी अंदर लेने से मना कर देती है और वो पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस चली जाती है। अब जो ये रेज अंदर आई ना, ये गर्मी को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी टेम्परेचर को बढ़ाने में और मौसम को चेंज करने में। आगे लिखते हैं द अमाउंट ऑफ इंसुलेंट डिग्रीज from the equator toward the poles, therefore the temperature decrease in the same manner. That is why polar are covered with snow. If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसी वजह से जो आपका ये इंसुलेटर है, यानी ये जो आपकी आ रही है इंसुलेशन, जो बात रेज आ रही है सूरज की, यही आपकी जैसे जैसे इक्विलेटर से ऊपर और नीचे पोल्स की तरफ जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है, ठीक है। और इस वजह से पोल्स जो हैं वो आज भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी से पहले आप मीनिंग समझ लें, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, यानी अगर जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट वो बिकम टू वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो फिर कुछ फसलें ऐसी हैं जो उगेंगी नहीं, ठीक है। अब कैसे होता है, देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग इक्विलेटर कहते हैं। बहुत सारी लाइन है जिसमें मेन जो है वो इक्विलेटर है। इक्विलेटर के जस्ट सामने आपका सूरज है। सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो इक्विलेटर पे पड़ती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इक्विलेटर पे जो पड़ती हैं तो ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये रेज तिरछी होती हैं, पोल्स की तरफ चलती हैं, वैसे वैसे इनकी पावर कम होने लगती है, यानी ये एरिया कम गर्म होगा बनिस्बत इसके कंपेयर में ये एरिया और ये एरिया कम गर्म होगा, ठीक। लेकिन अगर आप बात करें ये एरिया, तो ये बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की सूरज की रोशनी जो है, किरणें जो है वो इतनी पावर में नहीं पहुँच पाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो सूरज की किरणें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपके तापमान को। आगे देखें यहाँ क्या बताते हैं, टेम्परेचर सिटी, अगर टेम्परेचर सिटी की बात करें, मच हायर दैन द विलेज ड्यू टू द मोर पॉपुलेशन। शहरों में जो तापमान है वो गांव के मुकाबले ज़्यादा होता है। उसके रीज़न्स कई सारे हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न ये है
कि आज भी गांव में लोग कम रहते हैं जबकि शहर में लोग ज़्यादा हैं। इसके अलावा गांव में जो है फैक्ट्री वगैरह और व्हीकल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं हैं, जिसकी वजह से फ्यूल बर्न नहीं होता है, ईंधन नहीं जलता है। अगर ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छूटने से गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे अब आप देखिए शहरों में इतने पेड़ नहीं होते हैं। इतनी अच्छी बात नहीं है कि भाई अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ले लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो आपका एटमॉस्फेयर वो जो है वो ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर सही होने लगेगा। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ 2 कारण दिए गए, आप इन्हें पढ़ लेंगे। नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया गया है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या लिखते हैं, इट इज़ यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप बात करें कि हम लोग टेम्परेचर को किस डिग्री में नापेंगे, जैसे कि कपड़ा आप लेने जाते हैं तो आप कपड़े को किस में नापते हैं, मीटर में, है ना। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई टेम्परेचर को किस में नापेंगे, तो हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। अब यह एयर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए लिखा है एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी पर जो हवा मौजूद है उसका क्या भार है, उसका वज़न क्या है, इसके ऊपर ही अर्थ प्रेशर एयर प्रेशर निर्भर करता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एज द सी लेवल, यानी कि अगर आप सी लेवल पे हैं, समुद्र की सतह पर हैं, तो एयर प्रेशर हाई होता है। एंड डिक्रीज विद हाईएस्ट एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। एज द प्रेशर डिक्रीज, यानी प्रेशर जो है वो कम होगा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रेथ ऑल्सो डिक्रीज, और फिर अमाउंट जो ऑक्सीजन की अमाउंट है एयर में वो भी कम होने लगती है। जैसे जैसे एयर प्रेशर कम होगा वैसे वैसे आपकी हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम होने लगेगी। एट हाई एल्टीट्यूड, यानी अगर आप ऊंची लेवल पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। अब बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, वहाँ प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से लोग जो है वो सांस नहीं ले पाएंगे, उन्हें सफोकेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, यूज़ ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे एक्सीड वेरी हाई पीक, यानी जैसे जैसे वो चोटी की तरफ जाते हैं, पीक है ना, पीक माने चोटी, जैसे वो पहाड़ की चोटी पे जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं ताकि उनके साथ इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, आगे देखिए हॉरिजॉन्टल। अब बोलते हैं हॉरिजॉन्टली इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द गिवन प्लेस, यानी कि एयर प्रेशर जो है वो इस पर भी निर्भर करता है कि उस जगह का तापमान क्या है, जिस जगह का वो एयर प्रेशर हम नाप रहे हैं उस जगह का तापमान क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। कैसे, देखिए लिखा है इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर हाई है यानी गर्मी ज़्यादा है, देयर एयर गेट हीटेड एंड राइज, और हवा जो है क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, इसीलिए वो क्या बन जाएगा, वो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और लो प्रेशर एरिया एसोसिएट विद क्लाउडी स्किल एंड वो क्या करेगा, क्लाउडी स्काइज को बनाएगा एंड वेट वेदर, और गीला मौसम में नमी पैदा हो जाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, यानी अगर हम उस एरिया की बात करें जहाँ पे लो टेम्परेचर है, द एयर इज़ कोल्ड, वहाँ पे हवा जो है क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। दैट इट इज़ देयरफॉर हैवी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट द हाई प्रेशर एरिया, यानी अब हवा भारी हो चुकी है तो वो नीचे रहेगी, वो ऊपर तो उठेगी नहीं, तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। और हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्लियर एंड सनी स्काई को दिखाता है, यानी उससे जो है आसमान बिल्कुल साफ रहता है और बिल्कुल सूरज वाला रहता है। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए बैरोमीटर लिखा है, बैरोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर, ये आपको एयर प्रेशर मापने के लिए काम आता है। यहाँ आपको देखिए सेकंड एक्टिविटी दी गई है, तो सेकंड एक्टिविटी में बोलते हैं नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजिंग ऑस्किंग इन द वेदर। अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है
इस हफ्ते की भी बनाएंगे और आने वाले हफ्ते की भी बनाएंगे और उसके बाद जो है दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है। तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर्स लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 लिखा है व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स, यानी कि जो आपका इंसुलेशन है उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो पोल्स पर इक्विलेटर से पोल की तरफ जाते जाते कम क्यों हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम द इक्विलेटर टू द पोल्स, यानी जब हम इक्विलेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज, तो जो इंसुलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज़ होने लगता है। बिकॉज उसका रीज़न ये है द रे ऑफ सन, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं बिकम ऑब्लिक, यानी कि टेढ़ी हो जाती तिरछी हो जाती हैं ऑन मूविंग टूवर्ड द पोल्स, यानी पोल्स की तरफ जाते जाते वो जो है तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रेशर, उनकी गर्मी जो है वो कम हो जाती है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज, यानी शहरों में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है गाँवों के मुकाबले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे टेम्परेचर सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़, यानी कि क्योंकि गांव के मुकाबले शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से शहर में ज़्यादा गर्मी होती है बनिस्बत गाँव के। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लास्ट का क्वेश्चन लिखा है व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज़ फाउंड इन कोल्ड एरिया, यानी कि कोल्ड एरिया में आपको किस प्रकार का एयर प्रेशर मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इन हाई इन एरिया हैविंग लोई टेम्परेचर, यानी वो एरिया जिसमें लोअर टेम्परेचर होता है द एयर इज़ कोल्ड, वहाँ की हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, इसीलिए वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर, और हैवी एयर जो होती है, भारी हवा क्या करती है, वो नीचे बैठी रहती है और क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया बनाती है। और हाई प्रेशर एरिया से क्या होता है, एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, और उससे आसमान साफ और सूरज वाला हो जाता है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।